हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीजीपीएससी ई स्टडी। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। कमेंट बॉक्स में इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इंग्लिश मीडियम पे वीडियो बनाइए, क्योंकि ये रीज़न है, इसके पीछे रीज़न ये है कि अब चाइल्डहुड से इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा ग्रेजुएशन तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, और अचानक से अगर हम सीजीपीएससी के लिए सोचें और उसके लिए हमको अगर मार्केट में बुक ही अवेलेबल ना हो तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है और इसके लिए फिर उलझने बढ़ जाती हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे आप लोगों के। तो फाइनली ये वीडियो आ गया है और ये वीडियो रिलेटेड है प्री और मेंस में दो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, वो कॉमन सब्जेक्ट को मैंने चूज किया हुआ है। और ये सब्जेक्ट्स जो है ऐसे प्रिपेयर करेंगे ताकि प्री ही हमारा ना हो, कंप्लीट हमारा मेंस भी कंप्लीट हो जाए। तो इसी के सीरीज में मैं जो मैंने बहुत सारे सीरीज दिए हैं बुक्स के, प्री के लिए, मेंस के लिए, और पर्टिकुलरली हमारा जो प्री और मेंस के कंबाइंड स्टडी के लिए जो मैंने बुक्स बहुत सारे प्रेफर किए हैं, तो उसी सीरीज में मैं अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो लाऊं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड और बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था। इसलिए चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए कि क्या है प्री और मेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है, यही कॉमन सब्जेक्ट को मैंने इसमें चूज किया हुआ है। तो जो हमको पता है जो हमारा सीजीपीएससी है वो 3 भागों में डिवाइडेड रहता है। प्री में छत्तीसगढ़ और सीसेट और इंडियन जीके। तो छत्तीसगढ़ के लिए मैंने नोट डाउन किया है, और जो इंडियन जीके है हमारा, इसके लिए मैंने सब्जेक्ट्स नोट डाउन कर लिए हैं और उसके पर्टिकुलर राइटर्स नोट कर लिए। अब मैं कुछ सैंपल्स, जो मेरे पास कुछ बुक के सैंपल्स है जो मैं दिखाऊंगी, और कुछ के बुक्स अवेलेबल नहीं है तो मैं उसके फोटोग्राफ जो फ्रंट पेज है वो मैं उसमें 1 बाय 1 करके मैं उसमें ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। जो छत्तीसगढ़ है हमारा, छत्तीसगढ़ के लिए जैसे मैंने इंग्लिश में बताया, हिंदी में बताया था, जो हिंदी का मैंने वीडियो बनाया है बुक्स फॉर सीजीपीएससी, उसमें मैंने बताया था कि प्रतियोगिता सारांश का जो बुक है टूटेजा ट्यूटोरियल का, वो बेस्ट बुक होता है किसके लिए, सीजीपीएससी के प्री के स्टूडेंट्स के लिए और मेंस के स्टूडेंट्स के लिए भी, कि बहुत ही कंप्राइज बुक और बहुत ही अच्छा बुक होता है। उसमें आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी, बहुत ही इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हम पेजेस में आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें लर्न कर सकते हैं। तो ये बहुत बेस्ट बुक है। तो अब ये बुक जो है इंग्लिश में भी मिलने लगी है। मैं बुक यहाँ पे मैं डाल दूंगी। जो सेकंड हमारा बुक है मनोज अग्रवाल का बुक है, और मनोज अग्रवाल की बुक है जो 2 पार्ट्स में आती है। मैं आपको शो करती हूँ। तो मनोज अग्रवाल की जो बुक है, एक ये वाली बुक है जो सेकंड एडिशन है और पार्ट फर्स्ट है। ये जब मैंने बाई किया था तो ये सेकंड एडिशन चल रहा था, अभी शायद और इसका अपडेटेड वर्जन आ गया होगा, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। जो छत्तीसगढ़ के लिए जनरल स्टडी के मनोज अग्रवाल के लिए ये बुक है, और ये इसका पार्ट 1 है और ये वाला पार्ट 2 है। ये वाली बुक, तो ये वाली बुक 2 पार्ट्स में है। इसमें आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप ये वाली बुक भी एक बार देख सकते हैं। इस बुक की प्राइस लगभग 450 के आसपास है। तो ऐसे ही दोनों बुक की प्राइस है, आप एक बार चेकआउट इसको कर सकते हैं। जो थर्ड वाला जो बुक है वो क्या है, एचआर पब्लिकेशन की बुक है, हरिराम पटेल वाला, जो हिंदी में हम लोग को मिलता है। वो इंग्लिश वर्जन भी उसका मिलता है, तो वो वाली बुक भी आप परचेस कर सकते हैं। अब देखिए, मैं इतने सारे बुक को मैं बता रही हूँ, मतलब ये सारी बुक आपको परचेस नहीं करना है। इसमें से आपको 2 बुक्स रखना है रेफरेंस के लिए, अदरवाइज आपको पढ़ना एक ही बुक है। 2 बुक मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप कुछ रेफरेंस ले लेके दोनों बुक में से आप पढ़ें, है ना, टॉपिक्स के रेफरेंस ले लेके। नहीं तो आपको बहुत सारी बुक्स इसमें खरीदने की जरूरत नहीं है, बुक्स आप सिर्फ 2 ही खरीदेंगे, है ना। अभी तक मैंने जो 3 बुक्स बताए हैं, ये मैं एज आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आप इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है। अभी मैं इसमें बताऊंगी कि अच्छी बुक्स कौन सी है, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अब जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लैंग्वेज में थोड़ा सेंटेंस में करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। सेंटेंस उतना आपको करेक्ट नहीं मिलेगा, आपको उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। बाई सेल्फ आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, अदरवाइज आप गलत चीजें भी लर्न कर सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस में थोड़ा सा मिस्टेक रहता ही है जितनी भी इंग्लिश मीडियम की बुक है ना। अब देखिए, जो ये 3 बुक्स थे वो तो पर्टिकुलर बुक ऐसे थे जो
जो जिसमें सारी चीजें अवेलेबल थी, है ना। आप उसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पढ़ सकते हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, चाहे तो लेके पढ़ सकते हैं। अब जो ये वाली बुक है प्रतियोगिता सारांश की बुक, ये बेस्ट बुक है, आप चाहे तो इसको खरीद सकते हैं। ये जो हमारा हिंदी वाला प्रतियोगिता सारांश जो टूटेजा ट्यूटोरियल द्वारा जो रिलीज होता है, जो बहुत ही फेमस है, जो चल रहा है, तो उसी का ये ट्रांसलेटेड वर्जन है, तो ट्रांसलेट किया गया है जस्ट। तो ये बुक बेस्ट बुक है। और अगर आप चाहें तो ये HR पब्लिकेशन की हरिराम पटेल वाली बुक है, वो बुक को भी आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला था थोड़ा सा करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, बट सीरीज में दी हुई है सारी चीजें, तो ये 2 बुक आप परचेस कर सकते हैं, है ना। इसमें आपको सारे छत्तीसगढ़ की जो भी चीजें हैं आपको इसमें अवेलेबल हो जाएगी। बट अगर आप सिर्फ अगर अलग से आप छत्तीसगढ़ के लिए ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी दिल्ली IAS एकेडमी द्वारा मेंस के लिए पर्टिकुलर बुक रिलीज किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि उसको आप मेंस में ही पढ़ना है, आप उसको प्री में भी उसको पढ़ सकते हैं और पूरा सब्जेक्ट को अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चाहे तो आप ज्योग्राफी के लिए और हिस्ट्री के लिए अलग अलग से बुक इसको खरीद सकते हैं और उसको तैयार कर सकते हैं। दिल्ली IAS एकेडमी द्वारा उसको रिलीज किया गया है ना। अब उसका मैं आपको फोटो उसका जो है फ्रंट का मैं ऐड कर दूंगी उसमें। अब देखिए जो हमारा छत्तीसगढ़ का लैंग्वेज का बुक है, छत्तीसगढ़ के लैंग्वेज के लिए हम दिल्ली IAS एकेडमी का बुक आप डाल सकते हैं। ये वाली बुक दिल्ली IAS एकेडमी की ये वाली बुक, या तो आप टूटेजा की भी बुक इसमें ले सकते हैं, ये भी बुक काफी अच्छी है। अब देखते हैं जो छत्तीसगढ़ के लिए एक और बुक है मुस्कान पब्लिकेशन के लिए, तो मुस्कान पब्लिकेशन का ये वाली बुक है, और ये बुक को भी आप परचेस कर सकते हैं। बट इसमें इसका मैंने पार्ट 2 ही लिया हुआ है जो कल्चरल छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, तो ये वाला आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। इसका पार्ट 1 भी अवेलेबल है। तो आपको अब मैं बता दी कि कितने छत्तीसगढ़ के लिए इंग्लिश मीडियम में बुक्स अवेलेबल हैं। अब आपको ये सारे बुक्स तो लेने नहीं हैं, आपको जो मैंने बेस्ट बुक बताई जो प्रतियोगिता सारांश की बुक है, या तो पार्ट 1 पार्ट 2 में आप ये वाली ले लीजिए पार्ट 1 पार्ट 2 की, या तो आप ये ले लीजिए। आपको सारी बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। मोर और लेस सब में चीजें सेम रहती है, टॉपिक सेम रहते हैं, बस दिक्कत क्या है, थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम रहता है और थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है बेसिकली कि आपको क्या चीज समझ में आ रही है ना। तो बेस्ट बुक प्रतियोगिता सारांश है, और या तो आप मनोज अग्रवाल की बुक ले लीजिए, या तो HR पब्लिकेशन का जो हरिराम पटेल वाली बुक है आप वो बुक को भी परचेज कर सकते हैं। तो वो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, 2 बुक से ज्यादा आपको बुक्स नहीं रखने हैं, अदरवाइज आपको ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस मत रखिए, ऑप्शन को लिमिटेड रखेंगे तो कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है। अब जो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के लिए चाहे तो आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, या तो मैगजीन्स अवेलेबल है, आप जाके मैगजीन्स जो है वो ईयरली बेसिस पे है, वो आपको मिल जाएगी, आप इजीली जाके ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं अब इंडिया पे। इंडिया के जो करंट इंडिया की जो जीके है और उसके पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स है उसके लिए कौन कौन से बुक आपको पढ़ने होंगे, है ना। इंडियन हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो इंडियन हिस्ट्री के लिए ये वाली बुक आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। लेकिन UPSC का प्रिपरेशन तो आप कर नहीं रहे हैं, फिर भी अगर चाहें, अगर आप बेस क्रिएट करना चाहें तो आप इसको, बहुत अच्छी बुक है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। एक बार इस बुक को आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, प्री मेंस कहीं भी हिस्ट्री के लिए अदर दूसरी जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको पर्टिकुलर CGPSC को ही टारगेट करना है तो आप इतना लंबा प्रोसेस में मत जाइए, ये तीनों बुक्स आप नहीं पढ़ सकते। ये एंशिएंट के लिए है, ये BDVL के लिए है सतीश चंद्र का, और ये स्पेक्ट्रम की जो बुक है मॉडर्न इंडिया के लिए। तो ये बुक्स आप 3 बुक्स नहीं पढ़ सकते हिस्ट्री के लिए। तो आप क्या करिए, दिल्ली IAS एकेडमी द्वारा बुक रिलीज किया जा रहा है इंग्लिश मीडियम में पर्टिकुलरली, अभी रिलीज हो चुका है, तो आप जाके उसको परचेस कर सकते हैं। उसके बाद जो इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी सेम है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप चाहें तो महेश वर्णवाल की बुक ले सकते हैं, और भी बहुत सारे राइटर मिल जाएंगे आपको। इंडियन जीके के लिए मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत प्रॉब्लम आपको आएगी इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि
इंडियन जीके में तो बहुत सारी आपको बुक्स अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम के लिए, तो आप बुक्स ले सकते हैं उसके लिए। अब इंडियन ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल ले लीजिए, पेरियार ले लीजिए, या फिर दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक रिलीज हो रहा है। तो अगर आप सीजीपीएससी के लिए पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हैं तो दिल्ली आईएएस एकेडमी मैं तो बोलूंगी बेस्ट होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी इसमें, ठीक है। अब इंडियन पॉलिटी की बात किया जाए अगर, तो इंडियन पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत अगर आप कोशिश करिए अगर पढ़ लेंगे तो बहुत ही बेस्ट बुक है। आप कोशिश करिए कि लक्ष्मीकांत पढ़ ले, है ना। अगर लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ रहे हैं तो दिल्ली आईएएस एकेडमी का शायद वो वाली बुक में मुझे डाउट है कि वाली बुक रिलीज हुई, ये दोनों तो रिलीज हो चुकी है, बट इंडियन पॉलिटी की जो दिल्ली आईएएस एकेडमी द्वारा रिलीज हुई है कि नहीं हुई इसके लिए मुझे डाउट है। तो फिलहाल तो मैं रिकमेंड करूंगी कि लक्ष्मीकांत ही आप ले लीजिए। मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है, तो आप इसको एक बार देखेंगे शॉप में जाके तो आपको पता चल जाएगा अभी अवेलेबल है कि नहीं है, बट ये दोनों बुक्स डेफिनेटली अवेलेबल है, ठीक है। अब इंडियन इकोनॉमी पे जाएंगे तो रमेश सिंह चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो बेस्ट बोलूंगी कि एनसीईआरटी आप 12th तक की कर लीजिए तो वो बेस्ट होगा हमारे सीजीपीएससी के अकॉर्डिंग। उसके अलावा हमको आर्थिक सर्वेक्षण देखना है बस, तो हमारा इकोनॉमिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैथ्स की बात किया जाए तो क्विकर मैथ्स जो एम टायरा वाली बुक है वो वाली बुक आप परचेज कर सकते हैं। ये वाली बुक या तो आर.एस. अग्रवाल की बुक परचेज कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए भी और मैथ्स के लिए भी, ठीक है। अब हिंदी के लिए अगर देखा जाए, हिंदी के लिए ये लूसेंट की बुक आप ले सकते हैं, ये वाली बुक बेस्ट बुक है, तो आपको बहुत सारा इसमें भागने की जरूरत नहीं है। हिंदी के लिए आप लूसेंट की बुक ले लीजिएगा, ठीक है। अब जो इंडियन करंट अफेयर है, इंडियन करंट अफेयर के लिए या तो आप मैगजीन्स ले लीजिए ताकि आपका जो है निबंध का भी प्रिपरेशन होता रहे। मैंने बोला था कि जो करंट बर्निंग टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स ऐसे इजीली अवेलेबल नहीं, इजीली आप नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे इन अ डे इन अ मंथ, आप प्रिपेयर नहीं कर सकते उसको निबंध के लिए, ऐसे के लिए। तो आप क्या करिए, मंथली मैगजीन्स को परचेज कीजिए। आप उसको अगर पढ़ेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा करंट अफेयर से रिलेटेड, और करंट अफेयर में आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा तो आप इजिली जो है ऐसे उसमें ऐसे राइटिंग कर पाएंगे, है ना। अदरवाइज अगर आपको नहीं इतना सारा लंबा चौड़ा पढ़ना है और पर्टिकुलर अलग से निबंध का, मैं तो ऐसा सजेशन नहीं दूंगी कि आप अलग से निबंध का तैयारी कीजिए और अलग से करंट अफेयर का तैयारी कीजिए। मैं तो वही बोलूंगी कि आप मंथली मैगजीन्स ले लीजिए, जैसे प्रतियोगिता दर्पण और दृष्टि और ये सारी बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो आप वो सब परचेज कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप YouTube वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको डेली अपडेट के लिए आप YouTube वीडियोस फॉलो करिए, लेकिन मंथली मैगजीन्स को आप एज अ साइड बाई आप करंट अफेयर के लिए उसको जरूर ही रखिए, ठीक है। अब जो साइंस पे आते हैं, साइंस के लिए आप लूसेंट वाली बुक साइंस के लिए आप ले लीजिएगा, वो आपको इंग्लिश में अवेलेबल है इजिली, तो उससे बेस्ट बुक नहीं है। आपका प्री भी उससे कंप्लीट हो जाएगा और मेंस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स थे वो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। जो सब्जेक्ट प्री और मेंस में कॉमन है, सिर्फ मैंने उतने ही सब्जेक्ट्स को लिए हैं। डिफिकल्ट है थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के लिए अगर आप सीजीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके आपको भी चलना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग को भी हिंदी की ओर थोड़ा सा आप करेंगे तो इजिली और भी चीजें मिल जाएंगी। बट ये इजी नहीं होता कि अगर आप पूरे चाइल्डहुड से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं ये इंग्लिश में और अचानक से आप हिंदी में मूव ऑन करेंगे तो ये इजी नहीं होता है। तो अभी तो मैं यही बोलूंगी कि आप क्या करिए, सारी चीजों को अच्छे से पढ़िए, बुक्स को जो है, और धीरे धीरे आप जो है सारे लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल होइए, क्योंकि पोस्ट ले लेंगे उसके बाद भी इंग्लिश यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। कुछ चीजों में एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा बहुत काम आ सकता है, बट इंग्लिश की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी जितनी हिंदी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो आप हिंदी को तो डेवलप कर ही लीजिए, क्योंकि एज अ ऑफिसर आपको सारे लैंग्वेजेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे आप अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए ताकि आपका दोनों स्ट्रांग हो, दोनों अच्छा हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग वीडियो को खत्म करते हैं।
थैंक यू सो मच। आप लोग इतना सारा सपोर्ट कर रहे हैं और भी सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर बहुत वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस, ताकि और भी बहुत सारे लोगों तक इसका रीच पहुंच पाए, मेरे वीडियोस का, चैनल का, बहुत से सारे लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचे, ताकि मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है मैं चाहती हूँ आप सबको इससे फ़ायदा मिले। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट और आगे और भी सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।